हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डिजिटल दोस्तों। मैं हूं फारूक और डू द यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्लान। आज हम बात करेंगे कि प्लान बनाने में प्रोसेस क्या होती है और इस तरह से आज हमारी प्लान सीरीज समाप्त हो जाएगी। तो सिट बैक एंड रिलैक्स। ये वीडियो में आपको पिछले वीडियो की कुछ झलक देते हुए आज हम प्लान बनाना कैसे है उस पर बात करते हुए इसको समाप्त करेंगे। बेसिक लेवल का प्लान की बातचीत हमारी ख़त्म होगी। अब कुछ महीने बाद, 6 महीने बाद या लगभग साल भर बाद हम इसका फिर इंटरमीडिएट लेवल पे बात करेंगे। हमारे हर टॉपिक पर हम इस तरह से लेंगे। तो दोस्तों, एक वक्त था, मैंने ये शेर लिखे थे, साथ निभाना होगा तो यूं ही निभा लेंगे, वादा नहीं करेंगे, क्योंकि वादों को टूटते बहुत देखा है। कि कामयाब होना होगा तो यूं ही हो जाएंगे, इरादा नहीं करेंगे, इरादों को टूटते बहुत देखा है। कामयाब होना होगा तो यूं ही हो जाएंगे, इरादा नहीं करेंगे, इरादों को टूटते। लिखने की भी बात थी और ज़िंदगी में एक दौर होता है। हक तो यह है, सच तो यह है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के, आप उन जिम्मेदार लोगों में से गिन सकते हैं उनको जिनकी वजह से अमेरिका आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। क्या नहीं था वो आदमी, राइटर, पेंटर, एवरीथिंग, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट, सब कुछ थे वो, राजनीतिक। उन्होंने ये कही कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान, अगर आप प्लान करने में फेल हो जा रहे हैं तो आप, क्या हो रहा है मालूम है, यू आर प्लानिंग टू फेल। इसका मतलब ये है कि आप तो प्लानिंग ये कर रहे हैं कि मुझे फेल होना है। यानी अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं तो आप फिर फेल होने की ही प्लानिंग कर रहे हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन, बात में दम है। इसीलिए हम बिजनेस कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर स्टाइल में यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, तो हम प्लान की बात कर रहे हैं। प्लान वक्त लगता है। हमने कहाँ से शुरू किया था? विज़न, पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप, फिर विज़न, मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटजीज, टैक्टिक्स, है ना। ये उंगली दिखा रहा हूँ, वीडियो के कार्ड डालेंगे। आप में से जो लोग हों तो बाद में देख सकते हैं, या फिर आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उस पर जाइए। जो प्लेलिस्ट है हमारी, सब प्लेलिस्ट के हिसाब से सब चल रहा है। विश यूट्यूब, अगर आपकी सिर्फ ख्वाहिश है वहाँ जाके देखिए, ख्वाहिश नहीं है तो भी देखिए। उससे थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे, ख्वाहिश थोड़ी बहुत जनरेट हो गई तो आएगा थिंक यूट्यूब। उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको सोच विचारने के लिए हो चाहिए पड़ती है। और फिर है प्लान यूट्यूब, ये पूरी प्लेलिस्ट है। इसमें सारे वीडियो प्लान से रिलेटेड डले मिलेंगे, अभी के भी और भविष्य में भी जब भी डलेंगे वहीं मिलेंगे। तो बात ये थी कि प्लान का हमने क्या देखा। हमने देखा कि प्लान क्या होता है। प्लीज़ सिट बैक एंड रिलैक्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस, है ना। अननेसेसरीली मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देख के समझें, अपने चैनल में इम्प्लीमेंट करें। अब मेरे चैनल का उदाहरण लेने का क्या मतलब है, सिर्फ ये है कि उससे आप रिलेट करके अपने चैनल का बना सके। आज कल परसों जब भी बनाएं, कम से कम सोचें। बेसिक लेवल पे अगर हमारे व्यूअर्स का, दोस्तों का इस तरफ ध्यान ही चला गया ना तो भी बहुत बड़ी बात होगी। तो प्लान का हमने समझा कि प्लान क्या है, आईओपी क्या है, एक वर्क प्लान क्या है, इन तमाम चीज़ों को देखा। प्लान में क्या क्या होती हैं, मोटी मोटी डेफिनेशन वगैरह। फिर हमने देखा कि इसकी एक स्टेप बड़ी ख़ास है, वेयर आर वी, कहाँ हैं हम, कहाँ खड़े हैं, उसको समझा। फिर वेयर आर वी गोइंग, कहाँ जाना, कहाँ चाहते हो, टारगेट क्या है, तब ना प्लान बनेगा कहाँ खड़े हो ये। इसके बाद हमने SWOT, शॉर्ट एनालिसिस को देखा था तीसरे वीडियो में, इनफैक्ट चौथे वीडियो में, जिसमें कि हमने समझा कि अच्छा, ऐसे शॉर्ट की मदद से हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम अपना प्लान बना सकें। बाबा फरीद छोटे थे, फरीद गनशकर के नाम से भी जानते हैं, और ये वो शख्सियत हैं जो कि इस्लाम के मानने वालों में, मुसलमानों में ही नहीं और दूसरे लोगों में बड़ी इज्जत की नज़र से देखे जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इनकी वाणी का एक
कलेक्शन मौजूद है वो उसको बनाता है गुरु ग्रंथ साहब को, गुरु ग्रंथ साहब। तो बाबा फरीद छोटे थे। अब ये वाकया है, कितनी सच्चाई है नहीं कह सकते, बट ये पहुंचा है, मैंने लिखा हुआ पढ़ा है। बाबा फरीद बहुत छोटे थे तो एक बार उनके घर के पास ढोल जैसा बज रहा था। उन्होंने अपनी वालिदा से पूछा, माँ ये क्या बज रहा है? उन्होंने कहा ढोल बज रहा है, तुम्हारा भाई है ना जो मुराद, उसने पास में एक बस्ती बसाई है तो वो लोग ढोल बजा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी या जो भी कहते हैं, मम्मा जो भी कुछ कहते हैं, मुझे भी ढोल चाहिए। तो उन्होंने कहा, फरीद तेरा ढोल अभी कस रहा है, जब तेरा ढोल बजेगा तो ये दुनिया भर नहीं सुनेगी, ये तीनों लोग उसकी आवाज़ को सुनेंगे। इसमें एक बात जो थी, तेरा ढोल कस रहा है मतलब तैयारी हो रही है, प्लान है। स्पिरिचुअलिज्म की बात थी, मैंने कोशिश करी है इसको रिलेट करूं, इससे प्लान किया जाता है। उनकी माँ ने उन्हें प्लान करके वो बनाने के लिए पूरी ज़मीन हमवार करी, फिर वो वैसे थे भी, यानी ज़मीन अच्छी थी, बीज अच्छा था तो पौधा पेड़ बना। तो क्या प्रोसेस है? सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आइडिया जनरेट होता है और आइडिया को हम डेवलप करते हैं। एक आइडिया आपको आ गया कि ऐसा करेंगे। हमने बहुत शुरू में ये सोचा था कि यूट्यूब चैनल जब आ गया इरादा तो न्यूज़ का चैनल बनाने का, तो ज़माने भर की चीज़ें आई। मैंने जो कोर्स करे हुए हैं उससे रिलेटेड आ गया, उससे कर लेते हैं। लगा कि एक काम करते हैं अपन, ये कविता वविता ये वो इसका कर देते हैं, किताबों की अनबॉक्सिंग बाकी सब सामानों की हो रही है, इसकी कर देते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारे। मगर आइडिया फिर जब उसको समझ लें कि यूट्यूब कैसा क्या काम करता है तो फिर लगा यही चैनल बनाना चाहिए, तो वो आ गया। अब उस आइडिया के पीछे दे सोच पढ़ पूछ है ना, देख, ये सब करने के बाद वो आइडिया डेवलप हुआ दिमाग में और दिल में और रूह तक पहुंचता है। एक एंटरप्रेनर हो ही नहीं सकता अगर उसकी रूह तक पहुंच नहीं। रूह मतलब आप नहीं समझ पाए, मतलब डीप तक आपकी सोच विचार ख्वाहिश सब में घुस गया है, मतलब वो रूह में घुस गया है। अब जो निकलेगा वो शानदार जानदार निकलेगा, मगर हम प्लान करके करेंगे तब वो होगा। ख्वाहिश है, सब कुछ है, तब तो उसकी फिक्र करेंगे ना कि यार ये फेल नहीं होना चाहिए, आइडिया मरना नहीं चाहिए। तो उस आइडिया को डेवलप करिए, उसके नुकसान को ये लोगों के सामने रखिए, वो आइडिया उनसे कहिए कि वो क्रिटिसाइज़ करें। तो ऐसे ऐसे फिर आपका धीरे धीरे आइडिया के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होगी। अच्छा यार, अपने को ये तो हो गया कि यूट्यूब पे चैनल, नाम क्या रखोगे चैनल का? यूट्यूब वाला वगैरह वगैरह, ऐसे कई सोचे। ये भी सोचा कि मेरे नाम पे ही रख लेता हूँ कुछ ऐसा करके, टैग वैग करके। फिर फाइनली डू द यूट्यूब डिसाइड हुआ। इस तरह से और भी चीज़ें, पढ़ना, तैयारी करना। तो अगर कोई अपने बिजनेस की तरह ले रहा है तो वो इसको फिर बहुत सीरियसली लेकर ही करेगा, उसके लिए प्रिपेयर करेगा, प्रिपरेशन करेगा, जो कि प्लान में एक्चुअल प्लान बनने से पहले की ही काम है। मान लीजिए आप एक कंपनी खोल रहे हैं तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, एम्प्लॉय कब तक आ जाएंगे, कितने लोग किस किस लेवल पे चाहिए, तमाम चीज़ें प्रिपरेशन में आएंगी। आप सोचें कि होने के बाद शुरू होगा करेंगे तो 1-2 साल आपके ऐसे ही निकल जाए। उसको ब्रेकअप करेंगे कुछ हिस्सों में। हिस्से कैसे? ये फेज हों कि जैसे इनिशिएशन, शुरुआत वाला हिस्सा एक होता है किसी भी बिजनेस में, काम में, एक प्लानिंग, तीसरा एग्जीक्यूशन और चौथा लर्निंग एंड न्यू प्लानिंग। और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। इनिशिएशन, दूसरा प्लानिंग, तीसरा एग्जीक्यूशन और चौथा लर्निंग एंड न्यू प्लानिंग। तो इस तरह से हम जो करेंगे अपने आइडिया को, सबसे पहले हमने आइडिया आया, उसको हमने डेवलप किया, उसके हिसाब से हमने उसकी शुरुआती प्रिपरेशन कर ली। प्रिपरेशन करने के बाद उस आइडिया को हमने ब्रेक करके इस तरह से देखा। डिपार्टमेंटली भी हम ब्रेक करके देख सकते हैं। भाई मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है। अगर आप एक ढंग से चैनल बना रहे होंगे और उस तरह का चैनल बना रहे हैं, इस तरह का फेस कैम वाला नहीं है जिसमें बैठ के बता दे रहे हैं, तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उन सबकी प्लानिंग मांगता है। उसके फिर डिपार्टमेंट में कोई आपकी वीडियो शूट कर रहा होगा, कोई आपकी एडिट अलग से कर रहा होगा, कोई आपका मार्केटिंग के काम को देख रहा होगा। तो उन सब चीज़ों की हमको प्लानिंग की
ज़रूरत पड़ेगी सेपरेट हर फेज़ में, हर डिपार्टमेंट की भी हो सकती है। अब ये इतनी सब प्लानिंग हो गई है, तो अब एक काम किया जाए, स्कोपिंग करते हुए इसकी अब शुरुआत कर दी जाए, स्टार्ट कर दिया जाए। स्कोपिंग में क्या होगा, आप उसके आइडिया को समझेंगे कि ये आइडिया वायबल है कि नहीं, फाइनेंशियली और भी दूसरे कई एस्पेक्ट से क्या ये किया जा सकता है कि नहीं, सस्टेन करेगा कि नहीं, जो ऑब्जेक्टिव चाह रहे हैं वैसा वो हासिल होंगे या नहीं होंगे इसको। तो ये हमारा हो गया चौथी स्टेज। पांचवी स्टेज है कि जब आपने ये सब कर लिया, इसमें याद रखिएगा बात विजन मिशन से शुरू होती हुई आएगी ही आएगी, इसमें वो सब करना ही पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे तो आप ये समझ लीजिए, मैं क्या कहूँ, बिना पंख का कोई परिंदा बना रहे हैं जो उड़ेगा कैसे, अगर उसके लिए आपने सब चीज़ें तय नहीं करी हैं। तो 5वें नंबर पे है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग विद द स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर किसे कहते हैं? स्टेक होल्डर अपने धंधे या काम को बीच में रख देना और उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब अंग्रेजी में स्टेक होल्डर एक शब्द में समा जाते हैं। क्या ग्राहक, क्या जिससे माल ख़रीदते हैं, क्या जिसको हम एम्प्लॉय रखते हैं, क्या जिसने हमारे यहाँ पैसा लगाया है, क्या जिसने हमारे काम को कंसल्टेंसी के तौर पर, गरज ये कि कोई भी है, गवर्नमेंट है जिसके रूल्स रेगुलेशन के अंदर हम काम करते हैं, सब मिला जुला कर स्टेक होल्डर हो जाते हैं। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के आसपास की जो रहने वाले वगैरह हैं वो कम्युनिटी भी सब। तो स्टेक होल्डर को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्या कम्युनिकेट करना पड़ेगा? आपका प्लान। भैया मैनेजर साहब का मन करा और उन्होंने खुद बनाया प्लान और धर के बैठ गए और किसी को नहीं बताया कि उनके ड्रीम क्या है ये हैं, और अब गुस्सा हो रहे हैं आए दिन, तो होते रहे वो गुस्सा, चिड़चिड़ाते रहे। कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो ये 5वीं चीज़ थी कि कम्युनिकेशन विथ ऑल है कि आप रिसोर्स मैनेजमेंट हमें कैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे सामान की ज़रूरत, यहाँ कुछ ज़रूरत नहीं पड़ रही। एक कैमरा है, आप हैं, और आपने अपने आसपास जो आपको फ्री में उपलब्ध है या पहले से उपलब्ध है वही चीज़ के लिए कोई भी क्रिएटिविटी। हम पहले बैकग्राउंड दूसरा यूज़ करते थे, काफ़ी लोगों ने जो ख़ासतौर से करीब से जानते हैं उन्होंने कहा भैया ये तुम्हारा बड़ा डिस्टर्ब करता है। मेरी एक खाला जान है, नूर खाला, शुरुआती शायद कमेंट करने वालों में है वो, सबसे पहली नहीं साजिद साहब थे, मतलब शुरुआती कुछ लोगों में, वो उन्होंने यही कहा था कि ये बैकग्राउंड जो है आपका ये अच्छा होगा मगर ये डिस्ट्रैक्ट करता है, उसके वो जो छल्ले गिरते रहते हैं। तो मैंने उनकी बात को तवज्जो दी मगर बदला नहीं। इससे भी पहले मेरे घर वालों ने भी खुद भी कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ना एक आदमी बोल रहा है वही सिर्फ बोर कर रहा है, कुछ आसपास अच्छा दिखना चाहिए। मगर फीडबैक ये 5-6 लोगों से जब आया तो हमने बदला है। अब ये उठा के एक नीचे बल्ब उल्टा सा लगा दिया है और वो लाइट है, एक अपना पेड़ रख दिया है, कुछ ये किताबों के साथ लेके आ गए हैं, इसको और बेहतर कर लिया जाएगा। तो ये है कि रिसोर्स अभी तो कुछ नहीं लगते हैं, मगर आप अगर किसी चैनल में ऐसे आइडिया को लेके आ रहे हैं जिसमें कुछ रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो रिसोर्स भी आपको बजट भी तय करके रखें, कितना पैसा लगेगा उस काम करने। अभी टू द यूट्यूब चैनल किसी तरह का कोई अलग से पैसा नहीं लगा रहा है। 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, यहाँ तक हम जो यूट्यूब की मैंडेटरी है आपको मोनेटाइजेशन करने के लिए, वहाँ तक हम बिल्कुल बेसिक रहेंगे ताकि हम अपने हर व्यूअर को हमेशा कह सकें कि बिना कुछ करे कमा सकते। उसके बाद हम ज़रूर इसमें बेस्ट रिसोर्सेज लगाएंगे और हमारी जितनी क्षमता होगी, जितनी हमारी समझ होगी, जितना ऊपर वाले को कबूल होगा, उसके हिसाब से हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये इस चैनल को हर हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ये भी ज़रूरत पड़ जाए कि साहब ये फारूक साहब से नहीं बनेगा, इसकी जगह कोई और करा जाए, बिल्कुल आए। ये ड्रीम इम्पॉर्टेंट है, ये आइडिया डू द यूट्यूब का इम्पॉर्टेंट है, न कि कोई व्यक्ति। तो कहने का मतलब ये है कि आपको उसकी बजट की भी व्यवस्था सोचने पड़ेगी जितना भी आपके काम में। बाद आपको देखना है कि लिमिटेशन तो नहीं है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन। दुनिया में कोई चीज़ लामहदूद नहीं है, तो इसकी क्या लिमिटेशन है अपने चैनल की? हम क्या नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर सकते हैं और क्या हम नहीं करना चाहेंगे, दोनों मिला के हमारा बनेगा कि ये हमारी लिमिटेशन है, भैया हम इतना ही करेंगे। कम से कम अभी तो वो लिमिटेशन है, हो सकता है आगे जाके वो लिमिटेशन हमारी लिमिटेशन नहीं बने, बट आइडेंटिफाई कर वो है सेटिंग अप ऑफ माइलस्टोन। कैसे? 1 2 3 पत्थर होता है, मील का पत्थर रास्ते में दिखता है, इतने किलोमीटर बचा आपका डेस्टिनेशन, वैसे ही। तो हमने जैसे
100 सब्सक्राइबर का रखा। अब हमारा अगला माइलस्टोन जो है वो है 31 मार्च 2021 को हम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कर लें। हम उस तरह से काम कर रहे हैं। तो अब इसका इंडिकेटर क्या होंगे? इंडिकेटर हम तोड़ तोड़ के हम हर हफ्ते मॉनिटर कर रहे हैं कि इसमें हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं। तो अगर आपने एक माइलस्टोन भर धर दिया है और उसके मापने के लिए उसको डिवाइड नहीं किया है, और वो भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है मापी जा सकने वाली, तो जैसे हमारी बहुत अच्छी लोग छवि मानेंगे, हमारी बहुत अच्छी छवि होगी, भाई वो कैसे पता चलेगा? घर से निकलोगे पहले 4 सलाम करते थे, 40 करने लगेंगे, ऐसा कुछ है क्या? कैसे पता चलेगा? तो क्वांटिफाई मेजरेबल इंडिकेटर होंगे तभी हम उनको नाप पाएंगे। तो माइलस्टोन्स हो, इंडिकेटर्स हो और टाइमलाइन के साथ हो। ऐसा नहीं कि चल रहा है। किसी को याद रखिए, अगर पैसा अबंडेंस में दे दिया जाए और वक्त अबंडेंस में दे दिया जाए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। फिर तो भैया कितना ही पैसा ले लो, कभी भी बना देना, दुनिया में ऐसा कुछ चलता नहीं। तो वक्त भी मुतय्यन करना होगा, तय करना होगा, तो टाइमलाइन के साथ आना होगा कि हम इसको ख़त्म करेंगे। और आखिरी 10वां पॉइंट है एक प्लान के लिए कि आपके रिव्यू का क्या प्लान है। हमने सोचा हुआ है हम हर इतवार को खुद से आधा 1 घंटा सब चीज़ों से अलग करके निकाल के इसको रिव्यू करें, पिछले वीडियो को देखें, अपनी परफॉर्मेंस को देखें, लोगों के फीडबैक को देखें, आगे जो करने के काम थे उनको किया है कि नहीं किया, इन तमाम चीज़ों को देख लें। एक तरह का रिव्यू का सिस्टम रखा है, अभी बहुत बेसिक और शुरुआती लेवल का है। तो ये तरीके हैं प्लान, ऐसे हम प्लान कर सकते हैं। एक इसका कुछ टेम्पलेट जैसा भी होना चाहिए। तो मैंने एक मेरे पास जो ये जिसमें से मैं देख के पढ़ रहा हूँ, ये लिख के रखा है मैंने, आप इसमें देखिए अच्छे से, मुझे लगता है ये फ्रेम में आ रहा होगा। हाँ, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सबसे पहले सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के बाद जो है फिर एक्टिविटी है, फेज़ है, जो इनिशियल, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और फिर लर्निंग और न्यू प्लानिंग जो है वैसा वाला फेज़। किस फेज़ की चीज़ है और फिर कौन सी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को भी तोड़ के देखिए। मान लीजिए आपने कहा कि चैनल का नाम तय करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सब एक्टिविटी में कुछ लोगों से मिलना, हिंदी अंग्रेजी के अक्षरों को मिलाकर देखना वगैरह वगैरह, तो वो सब एक्टिविटी में आ जाएगा। फिर आप बढ़ेंगे सब एक्टिविटी के बाद, तो आप 2 चीज़ें देखेंगे, इसमें रिसोर्स क्या लगेंगे उनको लिस्ट करिए, और फिर आप ये देखेंगे कि आपको उसमें किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है क्या, टीम अगर बड़ी है खुद ही के अलावा भी कोई है तो वो देख लेंगे। और इसके बाद आखिरी में ये टाइमलाइन का है। अब टाइमलाइन में आपको टाइमलाइन ऊपर लिख दीजिए, और फिर आप वो टाइमलाइन अगर आप छोटा बना रहे हैं 1 हफ्ते का, 1 महीने का, तो फिर ये डंडी जो नीचे ऐसे जानी चाहिए जैसे ये गई हैं, वो हर दिन की अलग अलग है। आप मोटी प्लानिंग कर रहे हैं वीकली टाइप की, तो फिर पहला वीक, दूसरा वीक कैसे आना चाहिए, पहला डे, दूसरा डे, तीसरा डे, पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, या पहला मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ। ये गैंट चार्ट का तरीका कहलाता है जो लोग मैनेजमेंट जानते हैं। मगर आप बस अभी इस हिसाब से इतना समझ के हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। खुशी तो मुझे जब होगी कि जब आप अपना चैनल बनाएंगे। कैसे? डू द यूट्यूब कहता है, सीख कर करें और बिजनेस की तरह करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। आप कमेंट करके बताया करिए। पिछले वाले वीडियो में पूछा था कि जतिन खन्ना कौन है, एक भी कमेंट नहीं आया। वीडियो में मैंने 2-3 बार पूछा भी। अभी भी कोई जानते हो तो बताएं कि जतिन खन्ना कौन है। बाय बाय, टेक केयर। अगले किसी एपिसोड में मिलते हैं जो कि प्लान के बाहर कुछ और करेंगे हम। हाँ, यूट्यूब भी करेंगे, पैसा कमाना डायरेक्ट भी बताएंगे, मगर ये सब करते चलिए, नहीं तो वो सब फेल हो जाएगा।